में दिया है जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ लोगों ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश को दूसरा गुजरात बनाने की कोशिश में हैं। बात सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। सियासी दानिश्वरों के मुताबिक अखिलेश यादव की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। जातियों को लाभ मिला है, और जैसे नाई है, तेली है, स्वर्णकार है, साहू समाज है, पाल है, प्रजापति है, ये अति पिछड़े हैं। ये सामाजिक न्याय के लड़ाई का लाभ नहीं ले पाए हैं। हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत के ख्वाब भी अधूरे रह गए। मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी ने भी वही किया जो कांग्रेस, बीजेपी और दीगर सियासी जमातें करती रही हैं। सियासी, समाजी, तालीमी और माशी मैदानों में किसी भी सतह पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया जिससे अकलियतें राहत महसूस कर सके। सच्चर कमेटी के पहले ही जब मंडल कमीशन के माध्यम से 27% का आरक्षण मिला तो उसमें लगभग 2/3 मुसलमान शामिल हुए। उसमें ही बंटवारा हो जाना चाहिए था। 27 में जितना मुसलमानों का बनता है लगभग 9% बनता है। अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया होता बंटवारा होकर के, तो आज मुसलमान का बेटा या पसमानदा मुसलमान भारत के हुकूमत के हर जर्रे पर बैठा होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सिपाही, जो भी है, डीएम, एसपी है, जो है वो नहीं हो पाया है। तो अगर वही लागू हो जाए और जितना हिस्सा पसमानदा मुसलमानों का बनता है उसको अलग कर दिया जाए, इसकी मजम्मत हम करते हैं। इंडियन जस्टिस पार्टी बहुत दिनों से इस काम को कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आवश्यक समर्थन भी नहीं मिल रहा है। और मुलायम सिंह जी जो मुसलमानों के खैर ख्वाह बनते हैं, उन्हें करना चाहिए। जब सत्ता में आए थे तो एक आदेश जारी कर सकते थे वो। कई तंजीमें पहले ही यह ऐलान कर चुकी हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की मौजूदा हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो आइंदा पार्लिमानी इलेक्शन में उसे मुकम्मल तौर पर मुस्लिम वोट से महरूम होना पड़ेगा। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। मुल्क की फिरकावाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने के लिए हर मजहब के लोगों को आगे आने की जरूरत है। आज कोलकाता में ऑल इंडिया अक़लियती फोरम की जानिब से फिरकावाराना हम आहंगी के नाम से मुनक्कदा प्रोग्राम में मुक़र्रिरीन ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सियासी लीडरान समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। इंसानियत को उसी वक्त बचा के रख सकते हैं हम लोग जब हम लोग सब मिलकर, चाहे जिस मजहब के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, यहाँ तक के जो हम लोग ऊंची जाति और नीची जाति, ये सबको भी लेके जो लड़ाई झगड़ा झमेला होते रहता है, इन सारी चीजों को खत्म करके सिर्फ ये मैसेज लोगों को पहुंचाना है कि हम लोग सबसे पहले इंसान है, तब हम लोग कुछ है। যে ধর্মে বিভেদ নয়, ধর্মে আরো সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মেলানো নয়। সাম্প্রদায়িক শক্তি যে ধর্মেরই হোক, আজ যদি হিন্দু হয়ে কেউ সাম্প্রদায় করে তার বিরোধিতা করতে হবে, মুসলমান হয়ে যদি কেউ সাম্প্রদায় করে তার বিরোধিতা করতে হবে, খ্রিস্টান হয়ে যদি কেউ সাম্প্রদায় করে তার বিরোধিতা করতে হবে। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलिशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीकनामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। जॉइंट पे बैक नूरामेट, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना।
ایک नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बने ये हम सफर। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इस्लामियात के माहिरीन ने काउंसिल के ताउन से हुई 3 रोजा वर्कशॉप में 3 सतहों के मॉडल निसाब को तैयार कर लिया है। BA, MA और 11वीं 12वीं क्लास के लिए तैयार निसाब को अब ज़ेली कमेटी के जरिए मजीद नजरसानी से गुजारा जाएगा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के लिए निसाब निफाज के लिए तैयार हो जाएगा। इस्लामियात के जदीद निसाब की तैयारी और अपडेट करने के काम के लिए इस्लामियात के माहिरीन ने काउंसिल की 3 रोजा वर्कशॉप में शिरकत की। इनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माहिरीन शामिल थे। 3 दिनों तक माहिरीन की 3 टीमें अपने अपने मखसूस मौजुआत पर निसाबी मटेरियल तैयार करने में लगी रहीं। एक पैनल इस्लामी उलूम व फनून और तारीखी मवाद पर काम करता रहा, जबकि दूसरे ग्रुप में इस्लामी शख्सियात और जदीद उलूम में मुसलमानों की खिदमत को निसाब के तौर पर मुतारिफ कराने की तैयारी की गई। तीसरे ग्रुप में प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी की सरबराही में निसाब को जदीद मौजुआत और चैलेंजों के जवाब देने के लिए तैयार किया गया। माहिरीन की मेहनत से ये निसाबी मॉडल तैयार हुआ और इसको काउंसिल को सौंप दिया गया। काउंसिल निसाब को ज़ेली कमेटी के पास नजरसानी के लिए भेजेगा। ये सरोजा वर्कशॉप में 3 लेवल का निसाब तैयार हुआ है। BA ऑनर्स, MA और +2 लेवल यानी 11-12 इन तमाम लेवल के निसाब तैयार हुए हैं। और इसका अगला कदम ये होगा कि काउंसिल एक छोटी कमेटी सब कमेटी बनाएगी, इस्लामिक स्टडीज़ पैनल कहते हैं, जिसमें इस जो निसाब यहाँ पर तैयार हुआ उस पर एक नज़रसानी करके इसको और थोड़ा रिफाइन करके फाइनलाइज करके फिर हम तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम डिपार्टमेंट में और जो जहाँ पर इस्लामिक स्टडीज़ जिन स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं +2 लेवल पे, वहाँ पे हम इनको भेजेंगे। मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों में इस्लामियात का मजमून पढ़ाया जाता है, लेकिन इन यूनिवर्सिटियों के निसाब में काफी फर्क है। तलबा को मवाद मिलने की दुश्वारी से लेकर जदीद चैलेंजों के मामले में दिक्कतों का सामना होता है। माहिरीन का कहना है कि 65 साल बाद ऐसा निसाब तैयार हुआ है जो जदीद चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए तलबा को तैयार करने में काफी मुआविन साबित होगा। देखिए, ऐसा है कि जो तारीख है, तहजीब है और सकाफत है, उसको तो हम बहुत ज्यादा बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ सवालात हैं जो के सामने आते हैं और वो सवाल जो हैं वो नए दौर के तकाज़ों से मुताल्लिक हैं। तो उनके जवाबात जो हैं किस तरह से हमारे बच्चे दे सकें और वो किस तरह से इस काबिल हो सकें कि इन सवालात का सामना कर सकें, उसकी गुंजाइश रखी है। दुनिया में तब्दीलियां आती रहती हैं, नए तकाजे आते रहते हैं, इस्लाम और माहौलियात, इस्लाम और हुकूक इंसानी, ख़वातीन के हुकूक, इन सब हवाले से हमें कुछ नई तब्दीलियां भी लानी थी। नए न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं सोचने के, नए ग्रुप्स हैं मुसलमानों में, हमें इन सबको अकोमोडेट करना था इसके अंदर। माहिरीन का मानना है कि काउंसिल की ये कोशिश कामयाब हो जाती है तो ये मुस्लिम तलबा और तालिबात और मुआशरे के लिए भी काफी सूदमंद साबित होगा। ETV न्यूज, नई दिल्ली। बामसेफ के इजलास में शिरकत करने लखनऊ आए जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी से ETV नुमाइंदे इरफान अली ने खुसूसी बातचीत की। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम मालूम करते हैं उनसे। आज आपने बामसेफ के प्रोग्राम में शिरकत की है। मुल्क में जिस तरीके के सियासी हालात बन रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप बंदियां हो रही हैं, क्या माने निकाले जाएं इसके? कोई सियासी मामला नहीं है, समाजी मामला है। समाजी तौर पर वो लोग जो महरूम रह गए, महरूम रखे गए, तो जमीयत उलमा हिंद का ये पुराना मिशन है कि इस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, उनके प्रोग्रामों में शरीक होना। जमीयत ने तो एक प्रोग्राम और चला रखा था, काफी अरसे से बंद है वो बीच में, उसको भी शुरू करेंगे। साथ में मिल बैठकर खान पान का, एक थाली में साथ में खाना खाना। तो इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है,
बल्कि एक समाजी बदलाव की जो कोशिशें इस्लाम ने उन कोशिशों की जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली है, इस एहसास के साथ कि हम उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कोशिशें कई बार मुल्क में हो चुकी हैं, मुसलमानों को, दलितों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की। ज्यादातर कोशिशों का मकसद सियासत थी, और जब सियासत आती है तो अक्सर तोड़ होता है। हमारी कभी भी इस तरह की कोशिश के पीछे सियासत नहीं, बल्कि एक शरई जिम्मेदारी। तो हम ये समझते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे आगे। जी हाँ, आप जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में बड़ा फसाद हुआ है, और जिस तरीके का वहाँ का समाजी ताना बाना था, उसमें जो बिखराव पैदा हुआ है, उसको फिर से सही करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए किस तरह के कदम आप लोग उठाएंगे? उठा भी चुके हैं। पहले एक सद्भावना की, भाईचारे की, एकता की मीटिंग मुजफ्फरनगर में भी हो चुकी है, और अब इसको तहसील के लेवल पर ले जाने की तैयारी चल रही है कि तहसील और गांव के लेवल पर उसको लोगों के बीच में जोड़ पैदा करने की कोशिश की जाए। उत्तर प्रदेश हुकूमत जो फसाद मुतासरीन हैं उनकी इमदाद के लिए, राहत रसाने के लिए बड़े बड़े दावे भी कर रही है और बयानबाजी भी हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं इत्तेफाक से दोनों बातें झूठी हैं। ये भी झूठ है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है। पैसा देना मसले का हल नहीं है, इंसाफ करना मसले का हल है। आपने इंसाफ नहीं किया, आपके सामने जालिम घूम रहे हैं, आप उन जालिमों को न जुल्म से रोक रहे हैं और न जुल्म जो हो चुका है उसको सजा देने की का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, और आप ये ऐलान कर रहे हैं कि आपने पैसे दे दिए। हम आपका शुक्रिया भी अदा कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन साथ साथ आप ब्लेम दे रहे हैं। भिखारी हैं कोई, आपकी भीख लेकर के खुश हो जाएंगे? ये नहीं होगा। इंसाफ करना पड़ेगा आपको, और आप इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। नेताजी ने कहा है कि जो कैंपों में लोग रह रहे हैं वो नेताजी झूठे हैं, आपके नेताजी झूठे हैं। कोई किसी के साथ जाए, वो भी जुल्म के साथ नहीं, कोई भी रह सकता, ज्यादा दिन कोई जुल्म के साथ नहीं रह पाएगा। शुक्रिया। तो देखा आपने, ये मौलाना महमूद मदनी थे जिन्होंने साफ तौर से ये वाजे कर दिया कि ये बीएसपी का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बहरहाल उस इलाके में जो हालात पैदा हुए हैं उसके बाद एक सियासी महज आराई दिखाई देने लगी है। कैमरामैन राजेश के साथ इरफान अली, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। बामसेफ का 30वां सालाना इजलास आज से लखनऊ में शुरू हुआ। इसमें मुल्क के कोने कोने से आए दलित, मुसलमान और दबे कुचले तबकात के अफराद शिरकत कर रहे हैं। बामसेफ के सदर ने तहरीक का मकसद वाज़ेह करते हुए बताया कि मुल्क में समाजी इंसाफ पर मबनी निजाम कायम करने के लिए जिद्दोजहद हो रही है। जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी ने इजलास के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए दलित मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया। महाराष्ट्र से आए मौलाना खलील सज्जाद नौमानी ने भी इजलास से खिताब किया। उन्होंने मुसलमानों को उनका फरीजा याद दिलाते हुए कमजोर तबकात के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की। मरकजी और रियासती हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के पसमानदा लोगों, बिलखसूस मुस्लिम तबके के गरीब और परेशान हाल लोगों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है। इन ख्यालात का इजहार इंडियन जस्टिस पार्टी के बानी यूएन राज ने लखनऊ में किया। लखनऊ में ईटीवी से बात करते हुए राज ने कहा कि मुलायम सिंह ने इलेक्शन से काबिल अक़लियती तबके से जो वादे किए थे उन्हें मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया गया है। मुस्लिम माहिरीन सियासत ने इस बात का इजहार बहुत पहले कर दिया है कि समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन से कबल मुसलमानों से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करना तो दूर, मुसलमानों को ऐसा जख्म दिया है जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान कभी नहीं भूल पाएंगे। कुछ लोगों ने इस बात का भी खदशा जाहिर किया है कि मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश को दूसरा गुजरात बनाने की कोशिश में हैं। बात सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। सियासी दानिश्वरों के मुताबिक अखिलेश यादव की सरकार हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। जातियों को लाभ मिला है, और जैसे नाई है, तेली है, स्वर्णकार है, साहू समाज है, पाल है, प्रजापति है, ये अति पिछड़े हैं। ये सामाजिक खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
क्या नहीं खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जॉइंट पेन, बैक एक, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। अपनाइए मेलाज स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा खासबात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हैदराबाद की आवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मिसाली कदम उठाया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में MIM की जानिब से वाटर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इस वाटर प्लांट के जरिए आवाम सिर्फ ₹1 में 10 लीटर पीने का साफ पानी हासिल कर सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। ₹1 का सिक्का एक कॉइन बॉक्स में डालकर आपने कई बार फोन किया होगा, लेकिन हैदराबाद के फर्स्ट लांसर में एक ऐसा कॉइन बॉक्स नस्ब किया गया है जिसमें आप ₹1 का सिक्का डालकर 10 लीटर पीने का साफ पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के स्लम इलाकों में पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर प्लांट्स कायम किए हैं। इन वाटर प्लांट्स के जरिए आवाम फी घंटा 4000 लीटर पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट अज़ातुद्दीन अवैसी ने कहा कि स्लम इलाकों में रहने वालों को पीने का पानी फराहम करने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया गया है कि शहरी इलाकों में जो सबसे ज्यादा गरीब खानदानों को या अफराद को जो परेशानी का बाइस बनता वो पीने के पानी की बीमारियां हैं, और इसलिए बेहद जरूरी है कि साफ और अच्छा पानी हम मुहैया कर सके। जो हमारी बदकिस्मती है या हमारी कमजोरी हम वो नहीं दे सक रहे, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि इस तरह के और प्लांट भी करें। मैं भी अपने MP फंड से ऐसे 10 प्लांट दिया हूँ। ये जो प्लांट का सैयदनगर फसलांसर में इब्तिदा हुआ। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शहर के तमाम इलाकों में आवाम को पानी फराहम करने में नाकाम हो गया है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाम को पानी फराहम करने की जिम्मेदारी कबूल की है। MIM की जानिब से हैदराबाद के इलाके फर्स्ट लांसर और झेरा में ये खुसूसी वाटर प्लांट्स लगाए गए हैं। ₹1 में 10 लीटर पानी फराहम करने वाले वाटर प्लांट्स नस्ब करने पर आवाम मसरत का इजहार कर रहे हैं। ₹1 में 10 लीटर पानी मिलेगा आवाम को। इसकी सहूलत है मिनरल वाटर पीने की। 4000 लीटर का रहेगा रोज से। ये बोरवेल है, बोरवेल से फिल्टर होके वाटर मिनरल वाटर बनेगा। वो RO प्लांट बना रहे हैं ना, बोर वाटर का पानी रहता है ना, बोर से मिनरल वाटर पानी दे रहे हैं आपको। 10 लीटर ₹1 फ्री में दे रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ फ्लोराइड से मुतासरा इलाकों में ऐसे वाटर प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब समाजी तंजीमें भी MIM के इस मंसूबे को खुश आइंद इक़दाम करार दे रहे हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। हैदराबादी उर्दू फिल्मों के सबसे मकबूल किरदार गुल्लू दादा को हिंदुस्तानी फिल्मों में ये इम्तियाज हासिल हो रहा है कि इस किरदार पर लगातार चौथी फिल्म गुल्लू दादा 4 बनाई गई है। यह फिल्म पूरे जनूबी हिंद में अगले जुमे को रिलीज हो रही है। बेगम, एक 4 चाय बना दो भाई। 4 खाने रखो, खबरस्तान ले जाने। माशाल्लाह, काफी पैसे हैं आपके पास। छीन लो। कुछ पान वगैरह भी मंगाना है? हाँ, 6 बाबा छीटा मंगा लो चुनने में। यहाँ 12 बाबा छीटा ला लो। ले शुरू हो गया बुढ़ा। हैदराबादी उर्दू फिल्मों की 10 साला मुख्तसर तारीख में इस सिंफ की मज़ाहिया फिल्मों को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन फिल्मों से एक ऐसा किरदार तख्लीक पाया जो पूरे जुनूबी हिंद में गुल्लू दादा की हैसियत से मकबूल है। गुल्लू दादा के किरदार पर मबनी अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं।
ان 3 فلموں کی کامیابی سے حوصلہ پا کر اس سلسلے کی چوتھی فلم گلو دادا 4 بنائی گئی ہے۔ اس کردار کو فلموں میں متعارف کروانے والے رائٹر سلمان حیدر نے گلو دادا 4 کی ہدایت کاری کی بھی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ گلو دادا کی آپ جتنے فلم دیکھیں کہ 8 سال سے لے کے 80 سال کی عمر تک کے لیے جو ہے سب کو جو ہے مزاح فراہم کرتی ہے۔ گلو دادا کے کردار کو اب تک 3 فلموں میں کامیابی سے نبھانے والے اداکار عدنان ساجد خان اس فلم میں بھی مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔ معمولی گبر سنگھ کو یہ جیل کی سلاخیں نہیں روک سکی تو میرے کو کیا روکتی؟ اور جس دن میں باہر نکلا یہ زمین ہلنے لگی، آسمان سے بجلیاں کڑکنے لگیں گے، لوگ پناہ مانگتے ہوئے ادھر سے ادھر بھاگنے لگیں گے۔ چلو بڑے باتاں بہت ہو گئے، جھاڑو بکیٹ لے کے آؤ، جیل کے موریاں صاف کرنا ہے۔ تو ماشاءاللہ پھر وہی ہمارا کامیڈی کا جو انداز ہے وہ پھر سے ہم جو ہے لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہمیں سیریس سبجیکٹس میں تو کوئی قبول کرے گا نہیں، تو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کل تو اتنا مہنگائی کا زمانہ آ گیا ہے کہ جو ہے 100 پکچر بھی اگر ایک معمولی آدمی 100 پکچر دیکھنے گئے تو اس کو 100-150 کا خرچہ ہے۔ تو ایسے میں وہ یہی سوچ کے جاتا ہے کہ چلو بھائی گلو بھائی ہمارے کو ہنسا کے تھوڑا فریش کریں گے 1-2 گھنٹے، تو ہم ان کی وہ جو خواہش ہے وہ پوری کرتے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ گلو دادا کے کردار پر مبنی اب تک بنائی گئی 3 فلموں کی کامیابی کے بعد فلم گلو دادا 4 کی پوری ٹیم کو یہ امید ہے کہ یہ فلم بھی حیدرآبادی فلموں کے شائقین کو متاثر کرے گی۔ اور گلو دادا پہلی بار فرسٹ ٹائم، ابھی تک انہوں کامیڈی کرے سب کرے، لیکن پہلی بار اس فلم میں فائٹ لڑے۔ کہہ سکتے ہیں اچھی قسمت تھی ہماری جو گلو سر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور بہت اچھا مووی ہے، کامیڈی ہے، اٹ واز اے نائس ایکسپیرینس، اینڈ عزیز ناصر بھی ہے اس میں ہیرو کر کے، بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، ہم نے خوب انجوائے کیا۔ گلو دادا 4 شہر حیدرآباد کے علاوہ جنوب ہند کے مختلف شہروں میں جمعہ 27 جنوری کو ریلیز کی جا رہی ہے۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ اظہار قربانی اور دنیا کو امن اور رحم دلی کا پیغام دینے والے حضرت عیسیٰ مسیح کا یوم پیدائش پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، لیکن کانپور کا تاریخی گرجا گھر یہاں مسیحی برادری کے لیے ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ پیشہ ور نمائندہ مشتاق عامر کی رپورٹ۔ کانپور کے میتھڈسٹ چرچ کو پورے شمالی ہند میں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ یہ چرچ مغلیہ دور میں 1836 میں تعمیر ہوا۔ اس چرچ میں کرسمس تقریبات اہتمام کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند بڑی تعداد میں جہاں جمع ہوتے ہیں اور عیسیٰ مسیح کو یاد کرتے ہیں۔ کرسمس کے موقع پر چرچ میں مخصوص دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ نصف شب میں کی جانے والی دعاؤں میں بڑی تعداد میں عقیدت مند شامل ہوئے۔ یسوع مسیح کے عقیدت مندوں نے یسوع کی دنیا میں آمد پر کچھ یوں روشنی ڈالی۔ آج ہم اس یسوع مسیح کو یاد کرتے ہیں جس نے اپنا جیون ہمارے لیے دیا تاکہ ہم اس کے دوارا آنند جیون کے وارث ہونے پائے۔ خوشی، پریم، آنند ہمارے جیون میں آئے۔ سسرال سندیش ہے کہ وہ ہمارے دنیا میں آیا، ہم لوگ کا اس نے اتنا دکھ بھوگا کہ جتنا ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آج کے سمے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اسے ہی بھول جاتے ہیں، دنیائی باتوں میں لگ جاتے ہیں، لیکن صرف اس کو نہیں یاد رکھتے ہیں۔ تو میرا صرف یہی سندیش ہے کہ اپنے پرمیشور کو نہ بھولیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج اس کا جنم ہے، آج جنم ہے اور پھر اس کے بعد اس کا مرن ہوتا ہے تاکہ وہ ہر منشیہ کے لیے ادھار کا وسیلہ بن سکے۔ کرسمس کی نصف شب میں پورے چرچ میں چراغاں کیا گیا۔ چھوٹے بچے سانتا کلاز بن کر لوگوں کے درمیان مرکز بنے رہے۔ کرسمس کے موقع پر چرچ میں عالمی امن و سلامتی کی دعائیں مانگی گئیں۔ ETV نیوز کانپور۔ خاص بات میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔ خاص بات کو پیش کرنے میں تعاون کیا Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।
मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश हैं बड़े चैलेंजेस, आखिर क्या है इनका हल? ईटीवी उर्दू पर जस्टिस जीएस सिंघवी की सदारत में मुबाहिसा, शुबाए अदलिया की नामवर शख्सियात होंगी मौजूद। चैलेंजेस बिफोर इंडियन जुडिशरी 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे होटल क्लार्क्स आमिर से रास्त टेलीकास्ट सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वजीर आला की हैसियत से सनीचर को लेंगे हलफ, 6 अरकान असेंबली को भी शामिल किया जाएगा काबीना में। केजरीवाल ने 15 दिन के अंदर लोकपाल बिल लाने का किया वादा, कानून पास करने के लिए मरकज की मंजूरी के लिए लुजूम पर उठाया सवाल। गुजरात पुलिस ने कर्नाटक में भी लड़की की जासूसी कराने की थी कोशिश, बीजेपी ने मरकज पर सियासी साजिश का लगाया इल्जाम। फौज ने कश्मीर के बचल फर्जी इनकाउंटर में 6 जवानों को ठहराया मुलजिम, कोर्ट मार्शल का दिया हुक्म। और जैक कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट से सुपुर्दोश होने का किया ऐलान, डरबन में खेलेंगे विदाई मैच। और सबसे पहले बात आपकी हुकूमत की। आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल आइंदा सनीचर को दिल्ली के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। 45 साला अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान पर आम आदमी पार्टी के दीगर 6 अरकान असेंबली के साथ ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। दिल्ली में हुकूमत साजी का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग की तजवीज को मंजूरी दे दी है। दिल्ली हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि सदर जमहूरिया ने हिदायत दी है कि हलफ लेने के 7 रोज के अंदर अरविंद केजरीवाल को असेंबली में अक्सरियत साबित करना होगा। रामलीला मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कौशाम्बी में मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जन लोकपाल उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और तमाम रुकावटों को दूर करके 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल को पास कराया जाएगा। करेंगे पास, 15 दिन में सारी अड़चने पास दूर करेंगे, ऐसी क्या बात है? 15 दिन में हम ऐसे चुप थोड़ी बैठेंगे। आप देखते जाइए, सारी चीजें मैनेज होंगी। ये पूरा का पूरा इस देश को आजाद कराने की लड़ाई है, तो जितनी अड़चने आएंगी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अड़चने नहीं आएंगे। जिस रास्ते पे हम चले हैं उस रास्ते में अड़चने तो बहुत आएंगे। आम आदमी पार्टी ने फिर जोर देकर कहा है कि कांग्रेस के साथ उनका कोई इत्तेहाद नहीं है और कांग्रेस की हिमायत 18 नुकाती एजेंडे पर मबनी है। केजरीवाल ने पार्टी के अंदर बगावत और किसी रस्साकशी से भी इनकार किया है। विनोद कुमार बिन्नी ने भी इन खबरों को मुस्तरद कर दिया कि वो पार्टी से नाराज हैं। कंट्रोवर्सी आप ही लोगों ने, लेकिन उन्होंने कहा था किसी को मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। वो बाइट है उनकी, दिखा दो। मैंने तो कोई बाइट नहीं देखी। ऑफर होना ना होना तो बात की बातें हैं कि भाई कहीं नाराजगी हो, हम कुछ मांग रहे हो। हम यहाँ कोई मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, कोई मंत्री बनने नहीं आया। एक देश की और इसकी व्यवस्था बदलने के लिए हम सब इकट्ठे हुए, उसमें किसी का मकसद मंत्री बनना नहीं है। आम आदमी पार्टी ने हलफबर्दारी तकरीब में समाजी रहनुमा अन्ना हजारे, समाजी कारकुन किरण बेदी और संतोष हेगड़े को मदऊ किया है। वाज़ेह है कि रामलीला मैदान से ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल की आवाज बुलंद की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने आम आदमी पार्टी को बाहर से हिमायत करने का वादा किया है और पार्टी इस वादे को निभाएगी।
अहमद जी ने और हमारे तब के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने एक चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस जो है वो आपको